नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हेल्थ के बारे में बातचीत हम करते हैं। आज का बातचीत हमको अ, काफ़ी एक स्टेटमेंट देखा हमने। जो टॉपर है, अ, हमारे जो अभी नीट का फिर री एग्जामिन में कोई नंबर 2 पोजीशन ऑल इंडिया 99.999 टॉपर है, बहुत बड़ा। उसने उसका स्टेटमेंट से पता चलता है कि हमको थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बहुत पहले पढ़ा था। शायद उस टाइम मैं शायद स्टडी लीव कर रहा था, मैं लखनऊ में था। ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक किताब था, डॉक्टर्स कैसे बनते हैं। बहुत पहले वो किताब का नाम भी भूल गया हूँ, ऑथर भी भूल गया हूँ। अभी मालूम नहीं था कि हमको, अभी हम बाद में कनेक्टिंग द डॉट्स करते हैं तो पुराने कुछ झलक याद आते हैं। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि डॉक्टर्स में क्या कमियां रहती है। डॉक्टर्स में लीडरशिप नहीं रहता है, डॉक्टर्स में मैनेजमेंट स्किल नहीं रहता है। वो तो आप देख ही रहे हैं, अभी कॉर्पोरेट अस्पताल में पूरे मैनेजर्स बैठ गए। डॉक्टर्स के पास कोई ऑटोनॉमी बहुत आसान है डॉक्टर्स का छीनना। एक और किताब जिसका नाम मेरे को याद है, डेविड मॉर्ली का किताब था। पीडियाट्रिशियन थे, बहुत फेमस, इंग्लैंड के। उनका किताब एक, पीडियाट्रिक प्रायोरिटीज इन डेवलपिंग वर्ल्ड। उन्होंने एक कहीं कोट किया था या लिखा था, अपना ही कोट था कि मैनेजमेंट के ऊपर लिखा था। एक चैप्टर उस किताब में पूरा मैनेजमेंट के ऊपर था। उसमें एक सेंटेंस मेरे को अभी भी याद है कि डॉक्टर्स मस्ट लर्न हाउ टू मैनेज। अगर वो हाउ टू मैनेज नहीं सीखेंगे तो दे विल बी मैनेज्ड, उनके ऊपर लोग हावी हो जाएंगे, और वही हो रहा है। और ये सब मैं कनेक्टिंग द डॉट्स फिर करता हूँ। पिछले 5 साल में मैंने ये सब देखा। जो आप, जिसको भी थोड़ा कॉमन सेंस है, जो कि शायद डॉक्टर्स में नहीं रहता, क्योंकि डॉक्टर्स में बहुत अनकॉमन सेंस रहता है, बहुत टेक्नोलॉजी का सेंस रहता है। कॉमन सेंस मतलब आम आदमी को जो सेंस है, तो वो त्याग करके फिर ऊपर जाते हैं। और अ, तो डॉक्टर्स, एक तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहता, डॉक्टर्स में मैनेजमेंट क्वालिटी नहीं रहता। तो ऐसे वातावरण में बहुत आराम से महामारी डिक्लेयर किया जा सकता है। और जो जो मेजर लिए थे, लॉकडाउन, मास्क, डंडा वंडा पुलिस का, वो फिर अभी डंडा जंतर मंतर में भी देखने मिल रहा है। तो डॉक्टर्स मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स उसमें, वही मैं जो किताब 1994 में पढ़ा था, आज से कितने साल हो गए, काफी साल हो गए, 30-35 साल पहले। उस किताब का एक सेंटेंस याद था कि डॉक्टर कौन बनता है। आजकल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, एग्जाम में किसको सबसे ज्यादा नंबर मिलता है? जो सब कुछ जैसा लिखा है सिलेबस में या किताब, वैसे का वैसा रिप्रोड्यूस करता है। जितना वो रिप्रोड्यूस करेगा 100%, उतना उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है, अपना थिंकिंग जहाँ इस्तेमाल हुआ तो उसके नंबर कट गए, क्योंकि वो ऐसा ही चाहिए आंसर। और आजकल तो एमसीक्यू होता, ये होता, कट 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 कट। और जितना अभी कोचिंग होता है, कोचिंग हाई स्कूल के पहले से ही चालू हो जाता है, उसको बस वो रिपीट करना सिखाया जाता है, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है। और जो दिया है वो फाइनल है, टेक्स्ट बुक में जो दिया है। तो ये जो टेक्स्ट बुक का है, या स्कूल में ये ब्लू आइड होते हैं टीचर्स के, टीचर जो बोलता है 100%, तो वो ब्लू आइड जिसको कहते हैं फेवरेट, मतलब ये जाके डॉक्टर बन जाते हैं। और बाद में ब्लू आइड बन जाते हैं जो जो भी पावर में रहता है, उसको क्वेश्चन नहीं करना है इनको। पर इनका मतलब प्रोग्रामिंग ही नहीं है इनमें, ये प्रोग्रामिंग ही नहीं है। एक कदम नहीं रख सकते हैं अपने पटरी के बाहर, इतना फोकस लगता है स्कोरिंग में। ये इसीलिए ये कहते हैं कि जब स्कोरिंग जो होता है, मेडिकल के एंट्रेंस है, जो हमारा आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्रिटिकल थिंकिंग वाले के लिए डिसएडवांटेज है, पीछे रह जाएंगे वो। जो रिपीट करेगा और जिंदगी भर वो बैठ जाता है। अभी आज आप टेक्स्ट बुक का रिपीट कर रहे हैं, और
मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ, टॉपर्स सब डॉक्टर्स बन जाते, तो लीडर्स कहाँ से बनेंगे? लीडर्स को ओरिजिनल थिंकिंग करना पड़ता, क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता, पूरा सिचुएशन का अंदाजा लेना पड़ता है। और महामारी या हमारे में आपको वाइड ये होना चाहिए। यहाँ तक कि एंथनी फॉची से पूछा कि आप जो ये लॉकडाउन करोगे करोगे उसमें इकोनॉमिक ये नहीं होगा, वो बोला हमको इकोनॉमिक से कोई मतलब नहीं। ऐसे कैसे? क्योंकि वो डॉक्टर, एक तरफ ऐसा है विजन उसका। टेक्स्ट बुक का एडिटर है हैरिसन, जो सभी डॉक्टर पढ़ते हैं। बता दो अभी, आप समझ जाओ कि डॉक्टर को कैसे वो लीडर बनेगा, कैसे वो मैनेजर बनेगा, कैसे उसको वाइडर सोशल सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके बारे में कैसे वो परखेगा। उसको जो अथॉरिटी है, जो ऑफिशियल गाइडलाइन है, एक इससे वो क्वेश्चन ही नहीं करना। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, 5 साल 6 साल, पिछले 6 साल में अपने मैं कलीग से पूछता था भाई क्या हो रहा है। नहीं, ये ऑफिशियल गाइडलाइन है, ये गवर्नमेंट का, ये WHO का, ये। मैंने बोला यार आपने जो जिंदगी भर पढ़ा है बायोलॉजी में, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट से मेरा बात हुआ, यार आप मास्क पहन के क्यों घूम रहे हैं इतना हाइट मेरे से रास्ते में बोलता नहीं ये वायरस है ऐसा ऐसा। मैंने बोला यार आप तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, आपको मास्क से तो निकल जाता वायरस, आपने पढ़ा नहीं? बोलता नहीं गवर्नमेंट ऑर्डर है। मतलब गवर्नमेंट को एज अ, उन्होंने गवर्नमेंट ने बता दिया तो पत्थर की लकीर हो गई वो। मतलब एज अ एक्सपर्ट भी आपको ये नहीं है, मुंह नहीं खोल सकते वो। और जितने सीनियर मैंने देखे पोजीशन में, जितने ऊपर गए उनका ऐसा मनोबल भाव ऐसा था उनका ज्यादा, क्योंकि वैसे ही ऊपर गए वो। ब्लू आइड बॉय, वो नीट स्कोर से ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए। तो ये एक प्रकार से उनके ये भी नहीं है, वो एक जैसे आपने ट्रेनिंग दिया है, आप शेर को भी इसमें रखोगे, कैद में रखोगे, तो वो शेर भी बाहर छोड़ोगे तो वो शिकार नहीं कर पाएगा। तो आप अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में जो अभी जंतर मंतर वाले कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। कम से कम पेपर लीक, बेईमानी तो नहीं होना चाहिए। अब एक बार नहीं, कई बार अकाउंटेबिलिटी जो भी है। तो अभी तो काफी लोग, जो लोग ऐसे बॉलीवुड वाले भी चुप रहते हैं, क्योंकि उनका भी रहता है कि भाई, तो पर वो भी अभी बोल रहे हैं। तो अभी मेरे को क्या हुआ कि एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा, NDTV ने एक इंटरव्यू लिया, जो नंबर सेकंड पोजीशन में कोई मिस्टर बंसल है, 99.99, मतलब। उनसे पूछा कि भाई आपका क्या रवैया है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा, पेपर लीक हो गया फिर प्रोटेस्ट। तो उसका जवाब सुन के मेरे को लगा कि देखिए ये बिल्कुल इसमें फिट हो रहा है जो हमने पढ़ा था। जो टॉपर्स होते हैं, जो मेडिकल जिनको सीट मिलता है, उनका लीडरशिप भी नहीं रहता, मैनेज भी नहीं रहता, क्रिटिकल थिंकिंग उनका रहता। हम अपना मेहनत करना है, जो बोला है गवर्नमेंट राइट है, ये राइट है। गवर्नमेंट राइट है ठीक है, पर डेमोक्रेसी में आपको क्वेश्चन पूछने का भी ये छीन लिया जाता है, जो हमारे सो कॉल्ड ब्रिलियंट। तो उसका जवाब ये था, जो टॉपर है, टॉपर का जवाब जब पूछा NDTV के पत्रकार ने, उसने बोला हमने अपना सोचा कि हमको क्या करना है इससे, प्रोटेस्ट से। हमने सोचा हम और पढ़ाई करके हम अपना स्कोर और इम्प्रूव कर ले। उसका वही है कि अपना स्कोर ऊपर करते जाओ। मराठी में कहते, मैं अभी पूना में हूँ, 20 साल से ज़्यादा हो गए, शायद 25 साल हो गए, हाँ थोड़ा आ गया है। तो मराठी में कहते हैं आपल्याला काय करायचे। तो उसका वही था कि आपल्याला काय करायचे। अरे भाई इतना बड़ा सोशल इशू है, इतना बड़ा बुनियादी ये है, इशू है कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा एजुकेशन कहाँ जा रहा है, हमारा अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये हेल्थ के साथ क्या है कि ये डॉक्टर्स हमारे बन रहे हैं, और आपको मालूम है अभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हाईजैक हो गए हैं डॉक्टर्स मैनेज। वही वर्ड मेरे को डेविड मॉली का याद आता है कि डॉक्टर्स को शुड लर्न मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अगर ये मैनेजमेंट और लीडरशिप नहीं सीखेंगे, दे विल बी मैनेज्ड, और अभी मैनेज हो रहे हैं। WHO का डायरेक्टर जनरल आज की तारीख में डॉक्टर नहीं है, सेकंड टर्म कर रहा है टेड्रोस, वो डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर नहीं है। बिल गेट्स जो पूरा हमारा देश का पब्लिक हेल्थ ही एक प्रकार से चला रहा है, वो भी डॉक्टर नहीं है ना वो, आपको मालूम है। पर डॉक्टर्स चारों तरफ उसके जंप करते हैं,
उनको आपल्याला काय करायचे, हमको ग्रांट मिल जाता, हमको रिसर्च मिल जाता, हम कैरियर में ऊपर जा रहे हैं, हमको क्यों क्वेश्चन करना है। तो ये हमने सोचा कि हम अंदर की बात बताते हैं। हमने मेडिकल प्रोफेशन को भी देखा है, हम टीचिंग में भी थे, 20-30 साल हो गए हैं। हमने स्टूडेंट्स को परखा है कि जो टॉपर है उनको दाएं बाएं सवाल करो तो कैसे लॉस्ट हो जाते हैं, नंबर में सबसे ऊपर रहते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स जो बेचारे दाएं बाएं करते थे, जिनको वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। जिनके पास सही में लीडरशिप हो है, जिनके पास सही में मैनेजर स्किल हो। तो ये कुछ हमने सोचा कि दीज आप सोचने वाली बातें हैं। तो कुछ मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ उसके स्टेटमेंट का, एनडीटीवी न्यूज़ में जो आए थे। तो मेरे को लगा कि ये तो ऐसे हमारे फ्यूचर, ये मेडिकल मेडिकल लीडर्स तो हम कहेंगे नहीं, हम डॉक्टर्स कहेंगे जो कि लीडरशिप पोजीशन में चले जाते हैं विदाउट एनी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल। ये बंसुल का 720 में से 715 नंबर लिए हैं इन्होंने री एग्जामिनेशन में, अमंग द टॉपर, टॉपर में से है। एज प्रोटेस्ट रेस्ड ओवर द पेपर लीक ही चोज टू स्टे एट होम एंड स्टडी। उनसे पूछा गया, भाई आपका पेपर लीक में जब प्रोटेस्ट हो रहा तो आपने क्या क्या बोला, मेरे को क्या करना, मैंने अपने घर में बैठा और अपना पढ़ाई किया, अपना स्कोर जिसमें इम्प्रूव हो। तो उसका फिर स्कोर इम्प्रूव हो गया, सेकंड में और मिले। वाई गो टू प्रोटेस्ट व्हेन आई कुड स्टडी इम्प्रूव माई स्कोर। यही है ना, आपल्याला काय करायचे। ऐसे में क्या है, वही है, डॉक्टर्स अगर नीट टॉपर, तो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन मेडिकल एजुकेशन में हो रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कमर्शियल बिजनेस बन गया है। मेडिकल एजुकेशन बिजनेस बन गया है और सबसे ज़्यादा इसी में इंटरफियर हो रहा है। और डॉक्टर्स अगर चुप रहेंगे, अभी प्रेजेंट डॉक्टर्स ऊपर लीडरशिप पोजीशन में है, वो भी मुंह नहीं खोलेंगे। फ्यूचर वाले पहले से ही उनका ये पता चल रहा है कैसा उनका। तो इनको ऑल इंडिया रैंक नंबर 2, सेकेंड रैंक है 99.9999 नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन। एनडीटीवी को बताया कि कैंसिलेशन, लेफ्ट थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, कैंसिल हो गया तो, पर उसने सोचा क्या करना, अपन को प्रोटेस्ट वोटेस्ट में क्यों जाना है। वाई शुड आई ज्वाइन प्रोटेस्ट, इंस्टेड आई कुड बी स्टडिंग एट होम। ऐसे लोग ही चाहते हैं भाई, अपने घर बैठो पढ़ो, हमारे फ्यूचर आप मेडिकल टॉप पोजीशन में आप ही जैसे लोग चाहिए हमको, जो कोई सवाल ना करे, कितना भी अगर ये हो, अपना स्किल बढ़ाओ। वही है ना, सेल्फ सेंटर्ड। थोड़ा ग्रांट मिल जाएगा, रिसर्च इनको बाद में जाके गेट से मिल जाएगा, इससे मिल जाए। हिज रिमार्क्स कम एट अ टाइम व्हेन प्रोटेस्ट हैव इंटेंसिफाइड with thousands of students taking to the streets and opposition parties demanding the resignation of Indian health। तो इसको कोई मतलब नहीं उससे, उसको अपने आपल्याला काय करायचे। ये है भाई, ये अभी हम देख रहे हैं कि कुछ धुंधले धुंधले हमने जो पढ़े थे, अभी सब बिंदुएं मिल रहे हैं और अभी ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जो ऊपर जाएंगे उनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा उनके आजू बाजू। आई थॉट वाई शुड आई, नेगेटिविटी नहीं चाहते भाई, कोई नेगेटिविटी नहीं लाना उनको। अरे भाई, जब आप अपने ही बारे में सोच रहे हो, जितने लोगों को नहीं हो रहा है, जितने लोग मेहनत किए जा रहे हैं, जितने लोगों ने अपनी जान भी दे दी है कुछ लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में, वो नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहते हैं। अपने मेन गोल करो, अपना निकालो, अपना नौकरी बनाओ, अपना कैरियर, ये बाद में जाके अपना कैरियर बनाने का है। वॉट एवर हैपेंस विल बी फॉर गुड, वो उनके लिए गुड है। जब लोगों को नहीं मिलता उनसे बात करो। और बोलता है एक बार पेपर, हमको स्ट्रेस एंग्जाइटी काय को लेना, टेंशन काय लेना। When asked for his views on the protests that are underway in several parts, बंसल ने कोई पोजीशन नहीं लिया। उसको क्या लेगा, उसको समझ ही नहीं है भाई, उसकी गलती नहीं है, हम उसकी गलती नहीं बोल रहे हैं। ऐसा ये किया जाता है, इनको एक मशीन बनाया जाता है, मेमोरी मशीन, जो डाला उसी को निकालने का है, दाएं बाएं नहीं सोचने का है। और यही सबसे ज़्यादा नंबर लेंगे और यही सबसे ज़्यादा ये ऊपर जाएंगे। तो हमने सोचा, हम थोड़ा, मेरा लाउड थिंकिंग था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ चारों तरफ जो हो रहा है काफ़ी डिस्टर्बिंग है, काफ़ी डिस्टर्बिंग है। जो हमारा यूएचए का है, ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट और अकाउंटेबिलिटी, ये अभी जंतर मंतर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर से लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस वाले अटैक कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मेरे को आज जो है, हमको हमको तो पॉजिटिविटी, हमको इनको नेगेटिविटी अवॉइड करेंगे तो ये खाली पॉजिटिविटी भी देखेंगे। और ऐसा ही है जैसा है, ये हर एज में, ये कितना भी एज हो जाए ये ऐसे ही रहता है रवैया।
एक बहुत सीनियर प्रोफेसर है, एक स्वीडन में यूनिवर्सिटी में, ऐसे कुछ विवाद हो गया हमारा, जो क्या हो रहा है ऑन सोर्स। वो कहते हैं हमको इस एज में हमको नेगेटिविटी नहीं देखना, हमको खाली अब ऐसा है जो इन लोग बस आप लकाए कराचे वाले हैं। सोशल चेंजेस, फिर सोशल एक्सप्लॉयटेशन होगा, शोषण होगा हेल्थ सर्विसेज में, ऐसे में लड़ाई हो जाएगा, वॉर हो जाएगा जिसमें लोगों को नुकसान है। बाकी हेल्थ सेक्टर में महामारी के बाद महामारी लेंगे या नया वॉर जैसे हो गया, और डॉक्टर्स लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो जो ऑफिशियल गाइडलाइन को चैलेंज नहीं करेंगे। ये एक नमूना है टॉपर का, और ऐसे वेरियस ग्रेड्स के होंगे। तो आज हमको इतना ही कहना था। आपको अगर कुछ योगदान करना है, हम एक न्यूट्रल बॉडी है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, खाली ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट और अकाउंटेबिलिटी, जो कि एक प्रकार से है ही नहीं, आज के माहौल ऐसा है। और जो टॉपर्स है, इंटेलिजेंट है, वो भी इसमें अपना हाथ नहीं बटाना चाहते हैं। तो जो भी है, हमने अपना विचार पेश किया। आज के लिए धन्यवाद। आपको कुछ फीडबैक देना आप दे सकते हैं। और अच्छे नहीं है दिन, अब देखो कब आएंगे अच्छे दिन। काफ़ी ये होता है क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में ही सबसे ज़्यादा करप्शन दिखाई दे रहा है। और टीचर्स बढ़ाए जा रहे हैं, सीट्स बढ़ाए जा रहे हैं, ये बढ़ाए जा रहे हैं। टीचर्स का भी पोजीशन आपको मालूम है, कहाँ से लाएंगे टीचर्स, इतने कॉम्प्रोमाइज्ड है चारों तरफ। कई ऐसे चीज़ें होती है। पेपर लीक तो एक पहला कदम है, उसके बाद बहुत कुछ ऐसे है जो कि सुधार आना चाहिए जिसमें। तो हम उम्मीद करते हैं आएगा सुधार। धन्यवाद आज के लिए।